दोस्तों, एक लड़की ट्रेन के लिए अपने घर से बस में बैठकर और ट्रेन पकड़ना चाह रही थी और जाकर के बस स्टैंड पर वो लड़की उतर जाती है। जब वो उतर जाती है, उतरने के बाद और वो रिक्शा वाले को बुलाती है, तो पहले तो रिक्शा सारे भरे हुए जा रहे होते हैं और जगह नहीं होती है। जब उसके बाद 2 रिक्शे वाले आते हैं, तो एक 250 रुपए बताता है और एक 200 रुपए बताता है। लेकिन उस लड़की के पास 2 बैग थे और कुछ और सामान था, क्योंकि वो ट्रेन पर जा रही थी। दोस्तों, इसी बात में वो लड़की कंफ्यूज थी। एक 250, एक 200 रुपए मांग रहा है, तीसरा आता है वो 150 रुपए मांगता है। वो बात बनती नहीं। लड़की कहती है जो हकीकत हो वो हमें बताइए, कितना पैसा लगेगा, कितना क्या होगा। तब तक एक दूर लड़का खड़ा होता है और वो उसके पास पहुंचता है और वो दुपट्टे से अपने चेहरा को ढके हुए थी। तो वो लड़का कहता है, मैडम आपको कहाँ जाना है? क्योंकि सुबह से उसकी कोई सवारी नहीं मिली थी, ना ही उसकी बौनी हुई थी। तो वो कहता है कि आपको मर्जी आए वो दे देना। वो पूछती है कितना, फिर भी तो मर्जी का बाद में आप झंझट करते हो आप लोग। वो जब आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, तो वो कहता होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो मैडम होती हैं, वो लड़का अपना भी चेहरा गमछे से बांधे हुए था, केवल आंखें दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दूसरे को पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन वो लड़का अंत में कहता है ज्यादा नहीं, मुझे आप केवल 80 रुपए दे देना, ये सब लोग बता रहे हैं। तो वो लड़की कहती ठीक है, 80 रुपए हम आपको दे देंगे। तो वो सामान रखता है, रखने के बाद और उसे बैठाता है और स्टेशन की तरफ उसे लेके चलता है। और बहुत चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी, उसको पसीना पसीना हुआ था, क्योंकि वो 2.5-3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन था दोस्तों। जैसे ही उसे पसीना आता है, तो कहता है मैडम पानी के लिए बोतल ले सकते हैं? तो बोतल लेने जाता है और अपना चेहरा जैसे ही खोलकर मुंह धोता है, जो मैडम उसमें बैठी हुई होती है उसे देखती है। देखने के बाद एकदम सन्न रह जाती है। वो रिक्शा चालक कोई और नहीं होता, जो मैडम ट्रेन के लिए जा रही थी। इन्हीं का आज से लगभग 4 वर्ष पहले इन लोगों में तलाक हुआ था, 5वीं वर्ष चल रहा था। उसका ही पति वो रिक्शा चला रहा था, लेकिन उसने अपना पर्दाफाश नहीं किया, चेहरा को ढके रही। लेकिन उसके आंसू तो निकल पड़े। जब वो ऑटो नहीं था उसके पास, केवल रिक्शा चला रहा था दोस्तों। जैसे ही मैडम ने देखा, तो उसके आंसू छलक पड़ते हैं। इसके बाद में फिर वो रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा चलाने के बाद इतनी धूप थी, मैडम तुरंत ही अपनी छतरी निकालती है और उसके ऊपर छतरी लगा देती है। छतरी लगा करके और वो कहता है कि मैडम इतना रहम क्यों कर रही हो, हमारा तो रोज का काम है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको रहम है तो मैंने भी रहम किया है। दोस्तों, इन्हीं बातों बातों में जब आगे बढ़ते हैं, स्टेशन पर जैसे पहुंचते हैं, सामान उतार के रखता है, वैसे ही वो मैडम अपना चेहरा से दुपट्टा हटाती है। जैसे ही वो लड़का देखता है, देखने के बाद दंग रह जाता है। पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, तो आंखों से एक दूसरे के आंसू निकल पड़ते हैं। देखने वाले भी कहते हैं कि ये कौन है भाई, इतने रो रहे हैं। एक रिक्शा वाले से ही मैडम इतना हित करती है दोस्तों। आखिरकार इन दोनों में क्या हुआ और इन दोनों को फिर किस प्रकार से एक साथ रहने का समय मिला या नहीं मिला। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। बड़ा ही दुख भरी कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये दिल को बेदीड़ कर देने वाली कहानी है। इस कहानी को सुना करके आप लोगों तक केवल संदेश ये पहुंचाना है कि परिवार में फूट किस प्रकार से होती है, पति पत्नी में किस प्रकार से नहीं बनती है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो अवश्य पूरा सुने, ताकि आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी आजमगढ़ की है दोस्तों। आजमगढ़ से शुरू होती है और दिल्ली में इसका अंत होता है। कहानी का दोस्तों कैसे होता है, तो थोड़ा समय निकाल लीजिए। दोस्तों, यूपी का एक जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक छोटा सा परिवार रहता था, खेती किसानी करने वाला था। उस लड़के का पिता का नाम था रामेश्वर, लड़के का नाम था सुरेंद्र। और उसी जिला के एक गांव में एक राम खिलाड़ी रहते थे। वो आदिवासी थे दोस्तों। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था किरण। उनके एक नहीं 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियों में उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था किरण। किरण बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन पढ़ने में बहुत परफेक्ट थी, बहुत तेज लड़की थी। लेकिन उसका विचार ये था कि हम कोई अधिकारी बनेंगे। इनके कोई भाई नहीं था, केवल बहनें ही बहनें थी दोस्तों। 5 बहनें को बीच बड़ी वाली किरण थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, पढ़ाई में मन लगाती थी। लेकिन उसके पिताजी किरण के थे राम खिलाड़ी। वो सोचते थे कि बेटी 5 हैं, एक एक करके बेटी का विवाह होता जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। इसी बीच उन्होंने एक घर देखा। घर देखने के बाद विचार किया इतना पैसा देने को नहीं है। बेटी मना करती रही, लेकिन ऐसा होता है कि लड़की का कहीं की छोटी पर विवाह कर देते हैं। वहां जाकर के सुरेंद्र के पिताजी से मिलते हैं और अपनी बेटी का किरण का रिश्ता तय कर देते हैं। किरण का रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन किरण मना भी नहीं कर सकती। उनकी धूमधाम से शादी हो जाती, जैसा परिवार था वैसी शादी करती। लेकिन किरण पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। अपने पति से कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मेरी सहायता आप कर सकते हो? तो सुरेंद्र कहता है कि मैं आपके लिए तो जी जान हाजिर कर सकता हूँ। आप पढ़ो लिखो, नाम भी उजागर होगा, नाम भी रोशन होगा, आप चिंता मत करो। दोस्तों, पढ़ने लिखने में वो होशियार थी, तो पढ़ाई लिखाई का सारा काम चलता है। लेकिन वो
एसडीएम बनना चाहती थी दोस्तों। इसके बाद में होता यह है कि इतनी पढ़ाई करती है, सारे दिन काम करती है, काम करने के बाद रात को पढ़ाई करती है, और सुरेंद्र जो था अपना खेती बाड़ी का काम करता था, एक छोटे से दुकान पर भी नौकरी कर देता था। दोस्तों जो किरण होती है ये पढ़ने में अपनी लड़कियों, जो साथ की लड़कियां थी इनका नंबर लेती है, बात करती थी। सुरेंद्र फोन लगाता था तो फोन बिजी जाता था, तो सुरेंद्र जो था वैसे खुश था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोन जब बिजी जाता था तो उसे शंका होती थी। उसने वहम पैदा कर दिया कि किरण किसी लड़के से बात करती है, इसका अफेयर चल रहा है। दोस्तों कहानी बड़ा ही अच्छी है, आप अवश्य सुनिए। दोस्तों सुरेंद्र को अपनी पत्नी पर शक होने लगा, लेकिन सुरेंद्र की जो पत्नी किरण थी वो कहती है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करती। जब सुरेंद्र पूछता है कि तू किसी से अफेयर करती है, किसी से बात करती है, किसी लड़का को पसंद करती है, तो तू मुझे छोड़ दे चली जा, मुझे कोई उजर नहीं है। दोस्तों इसके चलते वो कहती है कि मुझे किसी की कसम ले लो, मैं अपनी सहेली से बात कर लेती हूँ, जब ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ। तो सुरेंद्र होता है कभी कभी 2-2 दिन के लिए फोन छीन के रख देता था, छुपा के रख देता था, पढ़ाई में उसे दिक्कत होती थी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई किया करती थी। दोस्तों इसके चलते बहुत सारी बातें होती रहती हैं। इसके बाद में पति पत्नी में झगड़ा बढ़ जाता है, किरण को छोटी सी बात बड़ी बात ले लेती है। यहाँ तक होता है कि किरण को सुरेंद्र ज्यादा परेशान करने लगा, किरण के दिल में कोई ठेस नहीं थी। यहाँ तक होता है कि किरण को मारपीट भी कर देता है। किरण जब ज्यादा तंग आती है तो अपने पापा को फोन लगाती है और रोकर कहती है कि हमारी मारपीट करते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों किरण अपना सामान एकत्रित करती है, बैग पैक करती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से नहीं रुक सकती, यहाँ से जाने वाली हूँ। तो वो वहां से चली जाती है, उसे कोई दोस्तों नहीं रोकता है, वो अपने पिता के घर पहुंच जाती है। सुरेंद्र जो होता है अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता, उसे जाने देता है दोस्तों। लेकिन वो जाकर के माता पिता के लिए, बच्चे कैसे भी हो बच्चे हैं और मन के सच्चे होते हैं, चाहे बेटा बेटी कैसे भी हो, लेकिन उनके लिए बेटा बेटी रहते हैं। घर जाकर के वो पढ़ाई लिखाई करती है, करने के बाद यहाँ तक होता है कि कुछ समय के बाद इन दोनों में डिवोर्स हो जाता है, इन दोनों में तलाक हो जाता है। लेकिन जब दोनों में तलाक होता है तो किरण जो होती है वो अपना फॉर्म डालती है, पेपर देती है, जब एग्जाम देती है तो कई एक बार तो वो फेल हो जाती है, लेकिन उसने अपना मनोबल कम नहीं किया, पढ़ाई में जी जान लगाती रही और अपने घर पर बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन लगाती थी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करती थी, स्कूल में जाती थी, रात भर पढ़ती थी। लेकिन दोस्तों इसके चलते एक दिन ईश्वर ने उसकी सुन ली और उसका काम हो गया। काम होने के बाद दोस्तों उसका जॉइनिंग लेटर आ गया। जॉइनिंग लेटर जब आया तो उसे घर वाले, उसके परिवार वाले बड़ा खुश होते हैं कि बेटी इतनी पढ़ी लिखी है और इसका काम हो गया, ये एसडीएम बन गई। तो उसकी बधाई होती है, गांव के लोग फूल माला लेकर उसका स्वागत करते हैं, रिश्तेदार खुश होते हैं, जश्न मनाया जाता है, क्योंकि जिस गांव में बेटी एसडीएम बने तो उस गांव का हौसला कुछ बुलंद हो जाता है। वही काम होता है दोस्तों, बड़े लोग खुश रहते हैं वहां पर, क्योंकि उस बेटी ने वो कारनामा करके दिखाया। जिस दिन ट्रेन पर जाती है तो सब लोग उसे विदाई करते हैं, बस में उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद जो आजमगढ़ से कानपुर, कानपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी थी उसमें बैठा देते हैं। दोस्तों वो बस से आती है, बस से आने के बाद जब वो दिल्ली उतरती है तो आनंद विहार जब उतरती है, उतरने के बाद दोस्तों जहाँ उसकी ट्रेनिंग होनी थी वहां के लिए वो ट्रेन से जाना चाहती थी, उसकी ट्रेनिंग चंडीगढ़ में होनी थी। तो बस स्टैंड पर उतर के रिक्शा का इंतजार करती है और कहती है मैं स्टेशन पर पहुंच जाऊंगी और ट्रेन पकड़ूंगी, तुरंत चंडीगढ़ पहुंचूंगी। दोस्तों रिक्शा वाला जब बुलाती है तो एक आता है, कहता है 200 रुपए चाहिए, दूसरा आता है 150 रुपए मांगता है, तीसरा कहता है कि 150 से हम भी ले लेंगे। लेकिन उनमें बात नहीं बनती है, वो लड़की कंफ्यूज होती है। उसके बाद में एक लड़का खड़ा होता है, वो देखता है और कहता है मैडम आपको कहाँ जाना है। सुबह से उसकी कोई बोनी नहीं हुई थी, कोई ग्राहक उसके रिक्शा में नहीं बैठा, तो उसने विचार किया आज पता नहीं किसका कैसा मुंह देखा है, कैसी हमारी अनिष्ट होने वाली है, अनिष्ट होने वाला है। वो पहुंचता है, मैडम हमें 80 रुपए दे देना, जो आपसे बने वो दे देना, हम तुम्हें स्टेशन यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। तो वो कहती है क्या मजाक कर रहे हो, ये 200 रुपए मांग रहे हैं, वो मांगने दो। तो उसके थैले रखती है और बैठ जाती है। बैठने के बाद दोस्तों आगे चल करके बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो वो छतरी लेती है और निकालती है, उसके ऊपर छतरी लगाती है। वो लड़का कहता है कि प्लीज मैडम ऐसा करने से होता क्या है, क्योंकि मुझे तो रोज धूप नहीं चलना है। उसने एक जगह रिक्शा रोका और जहाँ पेयजल होता है, ठंडा पानी पीता है। पानी पीने के बाद लेकिन दोनों में कोई पहचान नहीं निकलती है दोस्तों। जैसे वो अपना गमछा खोलता है, पानी पीता है, मुंह धोता है, वैसे मैडम की उस पर नजर पहुंचती है तो पहचान लेती है ये तो सुरेंद्र है। इसकी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो रिक्शा चलाता है, ऐसी क्या इसे आफता आन पड़ी। लेकिन वो उस समय कोई बात नहीं कहती है, वो पानी पीता है, रिक्शा पे चला जाता है, रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा उसका बैटरी रखी हुई थी, लेकिन चार्जिंग वाला रिक्शा था, लेकिन वो चार्जिंग उसकी खराब हो चुकी थी, पैडल से चला रहा था दोस्तों। उसका सिस्टम कुछ ऐसा था, लेकिन चलते चलते मैडम पहचान लेती है, उसके आंसू निकल पड़ते हैं। जहां उतरते हैं वो उसके थैला रखता है, थैला रखने के बाद और मैडम से कहता है आप जाइए। जब वो पैसे देती है, पैसे देने के बाद जब अपना दुपट्टा खोलती है तो जैसे सुरेंद्र की नजर उसके चेहरा पर जाती है तो वो एकदम देखता ही रहता है, एक टक लगाकर देखता रहता है। उसके आंसू छर छर जमीन पर समाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद
वो मैडम भी उसे देखती है तो एक दूसरे को जेट भर के वहीं स्टेशन से बाहर रोने लगते हैं। लोग देखने वाले कहते हैं आखिरकार ये लड़की और ये रिक्शा वाला ये रो क्यों रहे हैं, आखिरकार ये रिलेशन में कौन लगते हैं। दोस्तों इसके बाद में दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन किरण कहती है कि ट्रेन हमारी निकलने वाली है, निकल जाने दो, आओ 2 मिनट बैठते हैं। बैठने के बाद और आपस में बात करते हैं। किरण पूछती है सुरेंद्र आखिरकार ये बात क्या है, आप रिक्शा चलाने की कौन सी मुसीबत आ पड़ी। तो वो कहता है मुसीबत की बात यह है कि घर पे माँ और पिता बुजुर्ग हैं और उनका भरण पोषण के लिए तुमने जो पैसा दिया था सारा ले लिया, जमीन गिरवी रख चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, जो किया वो आपने किया। लेकिन किरण जो होती है वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पढ़ाई करना चाहती थी, तुमने उसमें रोड़ा अटकाया था और तुम बार बार हम पर शक करते थे, लेकिन मैं अपनी जगह पर अटल थी। तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी थी, मैं अपनी सहेलियों से बात करती थी, लेकिन तुम रोजाना वही बात करते थे, रोजाना टॉर्चर करते थे, मुझे परेशान करते थे। और मैं आज आपसे मुलाकात हुई है। वो पूछता है आप जा कहाँ रही हो, तो वो कहती है कि मेरी ट्रेनिंग है, मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। जो अपना कार्ड दिखाती है तो सुरेंद्र को होश उड़ जाते हैं और कहता है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ। लेकिन अंत में किरण कहती है ठीक है मेरा नंबर ले लो, बात करते रहना। सुरेंद्र कहता है कि मुझे आप क्षमा कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। बोले क्षमा कर दिया और कोई बात नहीं है, कोई हमारे लायक सेवा हो तो आप मुझे बताना। दोस्तों किरण जो होती है थोड़ी देर बात करती है और नंबर देती है, वो वहां से ट्रेन पकड़ती है, वो बाइज्जत बिठा करके आता है। और शाम को जब एक दूसरे से दोनों बातें करते रहते हैं, मोह बढ़ जाता है। लेकिन किरण कहती है सुरेंद्र आप चिंता मत करो, अगर आप मजबूर हो, आपने कोई बात मेरे सोची थी लेकिन मैंने नहीं सोची, लेकिन पति तो पति होता है, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आप रिक्शा चलाना ये बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ, क्योंकि मैं अकेली कमरा पर रहती हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। तो वो रिक्शा किराए का था, जमा करता है और चंडीगढ़ बताए हुए पति पर पहुंच जाता है। शाम को अपने माँ से फोन करता है। किरण कहती है सासू माँ से बात करवाओ। जब बात होती है तो सासू रोने लगती है, कहती है बेटी कोई बात नहीं है, तुम एसडीएम बन चुकी हो, बड़ा खुशी की बात है, हमें तो इसी में खुशी है कि आप एसडीएम बन चुकी हो, आना ना आना वो आपके हाथ बात है। इसी के चलते चलते दोस्तों दोनों में इतना गहरा संबंध हो जाता है कि किरण जो होती है वहाँ गर्भवती हो जाती है। दोस्तों गर्भवती होने के बाद ट्रेनिंग उसकी पूरी होती है, उसके 6 महीना बाद उसकी एक बेटा पैदा होता है। वो अपने माता पिता को सारा हाल बताती है और कहती है मेरे पति दोबारा मिल चुके हैं। अपने पति को अपने बच्चे को लेकर और वो अपने ससुराल चली जाती है। दोनों ने पुनः फिर से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और घर परिवार में संधि की, परिवार अच्छी तरीका से चलाया। वो एसडीएम बन करके अपने पति का पुनः ख्याल रखा। और दोस्तों इसके बाद में उसने अपनी जो 4 बहनें बाकी थी अपने ही पैसे से धीरे धीरे करके और उन चारों का विवाह किया। माता पिता को भी सुकून मिला। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।